जय माता काली। दिव्य शक्तियाँ कोशिश कर रही है कि बहुत जल्दी नहीं बल्कि सुपरफास्ट यह संदेश आप तक पहुँचे, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ आपको एक बहुत ही खास पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं जो आपके लिए सुनना बहुत ही जरूरी है। सच में यह संदेश आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही भाग्यशाली मैसेज है, क्योंकि दिव्य शक्तियों का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। इसी वजह से यह संदेश आप तक पहुंचा है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू दिव्य शक्ति लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं वह घबरा रहे हैं। आखिर आपके जो गुप्त शत्रु हैं, जो आपसे वैर भाव रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, वह आपकी किस चीज से आखिर घबरा रहे हैं? ऐसी क्या वजह आ गई आपके शत्रु की? आपके जो गुप्त शत्रु हैं, उनकी बैंड बजी हुई है। उनके इस वक्त लिटरली की बैंड बजी हुई है। यहाँ पर आपके शत्रु की एनर्जी यह है कि वह अकेलापन, बहुत उदास और घबराए हुए हैं, जैसे कोई अपने कर्मों की ही मार खा रहे हैं। और आप सब कुछ होने के बाद भी अकेले खड़े हैं। इतना डर, इतनी घबराहट किस लिए? इतनी घबराहट इसलिए कि इनके द्वारा पास्ट में जो किया हुआ काला जादू और तंत्र मंत्र था, जो तलवारें थी, इसी के सर पर है। वह इसके ऊपर किसी ना किसी रूप से बैकफायर हुआ है आपके शत्रुओं के ऊपर। यहाँ पर ज्यादातर शत्रु आपके मेल तो हैं, पर ज्यादातर फीमेल निकल के आई है। ज्यादातर मदर फिगर लेडी हो सकती हैं, कोई बड़ी उम्र भी हो सकती है, छोटी उम्र की हो सकती है, 2-4 आगे पीछे साल हो सकते हैं, पर ज्यादातर मदर फिगर लेडी है। इन्होंने जिनके साथ मिलकर एक टाइम पर आपके लिए षड्यंत्र कर रहे थे, आपके लिए दुश्मनी निभाई थी, या एक टाइम पर आपको लेकर बहुत बदनाम किया था, आपको लेकर रूमर्स फुलाए थे, वह सब जो लोग इनके साथ मिले हुए थे एक टाइम पर, वह अब इनको इग्नोर कर रहे हैं। यह है करंट एनर्जी। वह इनको इग्नोर कर रहे हैं और कुछ केसेस में वही लोग इनके साथ मारपीट कर रहे हैं, वही लोग इनके साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। और लड़ाई झगड़े कोई छोटे मोटे नहीं, मतलब अगर मैन टू मैन फाइट है तो मारपीट बहुत गंदी वाली, बहस, एक दूसरे को टोटिंग देना। यह लोग जो आपके शत्रु है, यह आपस में ही एक दूसरे से इस तरीके से भिड़ रहे हैं जो यह लोग आपकी लाइफ में चाहते थे। जो यह लड़ाई झगड़े, जो यह आर्गुमेंट आपकी जिंदगी में चाहते थे आपके शत्रु, यह इनकी लाइफ में हो रहा है। सो नहीं पा रहे रातों को, इनकी लिटरली की बैंड बजी हुई है, इतना घबरा रहे हैं। किससे घबरा रहे हैं? इनका कर्मा इन्हीं के ऊपर घूम के आ रहा है। जो इन्होंने किया, अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करी, कहीं जाकर कोई तंत्र मंत्र कराया, कुछ भी नीच कार्य इन्होंने किया आपका भाग्य बदलने के लिए, जो भी चीजें करा, तो अब वह इनके साथ हो रहा है। और जिस चीज से यह बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो यह एक हरकत करके अपनी सामंत बुला ली है। अगर यहाँ पर आप अपनी मैरिड है तो आपको कोई नहीं अलग कर सकता। अभी आपके बीच में इतना ज्यादा एक अटैचमेंट है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, मिस कर रहे हो, फिर से एक दूसरे के साथ अटैच हो गए, तो यह चीज भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इनको यह बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है, इनका दिल टूट रहा है। यह दिल टूटना आपके लिए चाहते थे, पर अब इनका दिल टूट रहा है। थर्ड पार्टी का आपको जड़ों तक झकझोर देगा। यह तुम्हारे बनाए हुए विश्वास के हर महल को ढहा देगा। माँ काली कहती है, अपनी आंखें खोलो मेरी बच्ची, अपनी आध्यात्मिक दृष्टि को जागृत करो। यह तुम्हारे लिए अपना दिल और अपनी आत्मा खोलने का आखिरी मौका है, क्योंकि स्वर्ग ने महीनों नहीं बल्कि वर्षों तक यह सब होते देखा है। देवदूतों ने इसे देखा है, उन्होंने हर झूठ को दर्ज किया है, हर चालाकी को अंकित किया है। उन्होंने देखा है कि कैसे यह स्त्री दूसरों के सामने, समाज के सामने
परिवार के अन्य सदस्यों के सामने एक संत की तरह, एक मासूम निस्वार्थ सेवक की तरह व्यवहार करती है। उसकी बातें शहद से भी मीठी होती हैं। उसके कार्य सेवा की चादर में लिपटे होते हैं। लेकिन जैसे ही पर्दा गिरता है, जैसे ही वह तुम्हारे प्रियजन के साथ अकेली होती है, उसका असली भयावह रूप सामने आता है। वह उसके कानों में क्रूरता की, नीचता की, आत्मसंदेह की बातें फुसफुसाती है। ये फुसफुसाहटें साधारण आलोचना नहीं है, ये आत्मा को मारने वाले मंत्र है। वह उसे खुद पर शक करने पर मजबूर करती है। क्या तुम सच में ऐसा कर पाओगी? मुझे नहीं लगता तुम में इतनी काबिलियत है। देखो, तुम्हारी वजह से कितनी परेशानी हो रही है। अगर मैं न होती तो तुम्हारा क्या होता? ये शब्द धीरे धीरे लगातार उसके आत्मविश्वास को कुतरते हैं, ठीक वैसे ही जैसे दीमक लकड़ी को अंदर से खोखला कर देती है। वह उसे हर पल कमजोर, बेकार और अपर्याप्त महसूस कराती है। जैसे कि वह जो कुछ भी करती है, जो कुछ भी सोचती है, जो कुछ भी वह है, वह कभी भी पर्याप्त नहीं है। उस स्त्री के शब्द विष में बुझे हुए तीरों की तरह हैं, जो सीधे हृदय में लगते हैं और वहां अपना जहर फैलाते रहते हैं। और तुम्हारा परिवार का यह व्यक्ति, यह कोमल आत्मा, जिसे तुम शायद यह सोचकर प्यार करती हो कि वह मजबूत है, लेकिन सच तो यह है कि तुम उसे जितना प्यार करती हो, वह उससे कहीं ज्यादा नाजुक है। वह बंद दरवाजों के पीछे हर रात टूट रहा है। वह दिन में दुनिया के लिए एक झूठी मुस्कान ओढ़ लेता है, ताकि कोई उसके दर्द को न देख सके, ताकि कोई सवाल न पूछ सके। लेकिन जब रात का अंधेरा घना होता है, जब दुनिया सो जाती है, तब वह घर के किसी कोने में अपने बिस्तर में तकिए में मुंह छिपाकर चुपचाप रोता है। उसके आंसू खामोश हैं, लेकिन उसकी आत्मा चीख रही है। वह राहत के लिए प्रार्थना करता है। वह इस अदृश्य कैद से बचाव के लिए प्रार्थना करता है। वह एक संकेत के लिए, एक हाथ के लिए, एक उद्धारकर्ता के लिए प्रार्थना करता है। और माँ काली कहती है, सुनो मेरी बच्ची, बहुत ध्यान से सुनो, तुम ही उसका बचाव हो। तुम ही वह हाथ हो जिसका वह इंतजार कर रहा है। तुम ही वह उद्धार करता हो जिसे स्वर्ग ने नियुक्त किया है। यह कोई छोटी मोटी पारिवारिक अनबन नहीं है। यह कोई साधारण तनाव नहीं है। माँ काली कहती है कि क्षति गंभीर है, बहुत गंभीर। उसकी आत्मा की जीवन शक्ति, उसका प्राण हर दिन क्षीण होता जा रहा है। वह जीवन से, खुशियों से, उन चीजों से पीछे हट रही है जो कभी उसे आनंद देती थी। उसकी आत्मा इतनी थक गई है कि अब उसमें लड़ने की, विरोध करने की या यहाँ तक कि मदद मांगने की भी शक्ति नहीं बची है। तुमने यह देखा है न? तुमने वे छोटे छोटे सूक्ष्म चिन्ह देखे हैं, लेकिन तुम्हारे मन ने उन्हें नजरअंदाज करने के बहाने ढूंढ लिए। तुमने देखा है कि वह अब पहले की तरह खुलकर बात नहीं करता। उसकी बातों में अब वह उत्साह नहीं है, वह जीवन नहीं है। उसकी हंसी अब हृदय से नहीं आती, वह बस होठों पर एक क्षण के लिए ठहर कर गायब हो जाती है। उसकी आंखों को देखो। क्या तुमने ध्यान दिया है कि उसकी आंखें अब पहले जैसी नहीं चमकती? वह चमक जो आत्मा के स्वास्थ्य का प्रतीक होती है, वह मंद पड़ गई है, जैसे किसी तारे की रोशनी धीरे धीरे खत्म हो रही हो। उसने उन चीजों में रुचि खो दी है जो कभी उसकी आत्मा को रोशन करती थी, जो उसके जुनून थे। चाहे वह संगीत हो, कोई शौक हो, दोस्तों से मिलना हो या बस प्रकृति में घूमना हो, अब उसे इन सब में कोई रस नहीं आता। और तुमने खुद से क्या कहा? तुमने खुद को समझाया, ओ वह बस बहुत थका हुआ है। तुमने बहाने बनाए, शायद यह सिर्फ काम का दबाव है या उम्र का असर है। तुमने अपने मन को शांत करने के लिए हर तार्किक कारण खोज लिया, क्योंकि सच्चाई का सामना करना बहुत दर्दनाक था। लेकिन माँ काली मन,
जो हर समय अशांत और बेचैन रहता था, अब शांत हो रहा है। तुम्हारा शरीर जो अज्ञात बीमारियों से ग्रस्त था, अब ठीक हो रहा है। तुम्हारे परिवार के सदस्य जिनके चेहरों पर चिंता की लकीरें थी, वे स्वस्थ हो रहे हैं। तुम्हारे ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक का पहाड़ तोड़ा गया था, उस पर मेरी रक्षा की छत्र छाया है। वह अब केवल नष्ट नहीं हो रहा, वह भस्म हो रहा है। और जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जो तुम्हें झुकाना चाहते थे, जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे, जो तुम्हारे घर के खिलाफ साजिशों के महल बना रहे थे, वे सब अपने कर्मों का ऐसा भयानक फल भुगतेंगे कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। उनकी सारी चालें, उनकी सारी चालाकियां, उनकी सारी नकारात्मकता अब एक बूमरैंग की तरह उन्हीं के ऊपर वापस आएगी। वे खुद ही अपनी बनाई हुई भूल भुलैया में, अपने ही खोदे हुए गड्ढे में, अपनी ही बुनी जाल में ऐसे फंसेंगे कि उन्हें बाहर निकालने वाला कोई नहीं होगा। यह न्याय की प्रक्रिया है। यह मेरे संसार का नियम है, जो मैं महाकाल की शक्ति स्वयं संचालित करती हूँ। जो कुदरत का नियम है, जो ईश्वर का विधान है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई आई, जो भी तूफान आया, वह तुम्हें डुबाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें एक कुशल तैराक बनाने के लिए थी। वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। वह तुम्हारे भीतर की सोई हुई शक्ति को, तुम्हारे अंदर के सम्राट को जगाने के लिए थी। कभी कभी जब अंधेरा बहुत घना होता है, तभी प्रकाश की एक किरण का असली मूल्य समझ आता है। तुम्हें अपनी शक्ति को, अपनी उस विरासत को पहचानना होगा जो स्वयं मैंने तुम्हें दी है। अपनी ऊर्जा को महसूस करना होगा। अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी, जो हमेशा तुमसे कहती थी कि कुछ गलत है। तुम्हें समझना होगा कि तुम कभी भी अकेले नहीं थे और न ही कभी रहोगे। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे घर की, तुम्हारी दहरी की रक्षा करती हूँ। मैं तुम्हारे परिवार को अपनी गोद में सुरक्षित रखती हूँ। जो भी गलत हुआ है, उसकी सजा मिलेगी, और ऐसी मिलेगी कि दुष्टों की आत्मा कांप जाएगी। जो भी तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था, वह खुद ही बर्बाद होगा। तुम्हें अपनी आशा का दीपक बुझने नहीं देना है। तुम्हें मुझ पर अटूट विश्वास रखना होगा, क्योंकि हर अमावस के बाद पूर्णिमा आती है। हर पतझड़ के बाद बसंत आता है। हर संकट के बाद सुख और शांति आती है। मैं माँ काली तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। मैं तुम्हें अपनी खड्ग की शक्ति देती हूँ। मैं तुम्हें अपने सिंह का साहस देती हूँ। तुम्हें हिम्मत देती हूँ, ताकि तुम हर चुनौती का सामना एक विजेता की तरह कर सको। तुम्हारे जीवन में फिर से खुशियाँ आएंगी। तुम्हारा घर फिर से शांत, समृद्ध और खुशहाल होगा। तुम्हारे परिवार के सदस्य स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। तुम्हें अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखना होगा। अपनी आत्मा को भक्ति और प्रेम से मजबूत बनाना होगा, और कभी कभी भी हार नहीं माननी होगी, क्योंकि मैं माँ काली हूँ, जो अपने बच्चों की हार कभी नहीं देख सकती, जो अपने बच्चों की रक्षा करती हूँ, जो उन्हें हर बुराई से, हर शत्रु से बचाती हूँ, जो उन्हें अंत में विजय दिलाती हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर पल, हर सांस में, हर परिस्थिति में तुम मेरी शक्ति से भरे रहो, और जो भी तुम्हारे खिलाफ हो, उसका सामना डटकर करो। तुम विजेता हो, तुम सम्राट हो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारी सफलता निश्चित है। यह सब तुम्हारे लिए एक नया आरंभ है, एक नई सुबह है, एक नई उम्मीद है, एक नई यात्रा है। मैं तुम्हें फिर से बार बार याद दिलाती हूँ कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना होगा, अपनी आत्मा को जागृत करना होगा, और अपनी पूरी ताकत से, पूरे विश्वास से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि न्याय और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। और मैं माँ काली, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी माँ, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे, मेरे दुलारे, मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। जीवन में तुम्हारे साथ बहुत कुछ हुआ है।
बहुत कुछ ऐसा जिसने तुम्हें समय से पहले बड़ा बना दिया। बहुत कुछ ऐसा जो तुम्हें भीतर से थका कर रख दिया है, जो तुम्हारे मन को अशांत करता है, जो तुम्हारे सपनों को अधूरा छोड़ देता है। पर जान लो, अब वह सब बीता हुआ कल है। वह एक बुरा सपना था जो अब टूट चुका है। जो भी तुम्हारे साथ हुआ था उसे अब अपने पीछे छोड़ दो। वह सब बैकफायर हो चुका है। और जब तेरा मन थक जाता है, जब तू खुद को खोया खोया सा महसूस करता है, जब तू सवाल करता है, माँ, क्या मेरी मेहनत बेकार जा रही है? क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? क्या मेरी दुआएं सुनी जा रही हैं? तो बेटा, मैं वहाँ तेरे पास बैठी होती हूँ, बस तेरी आंखों में देख रही होती हूँ और इंतजार कर रही होती हूँ कि तू मुझसे फिर बात करे, जैसे आज कर रहा है। अब सुन और ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं कहने जा रही हूँ वो तेरे जीवन का वो आईना है जिसमें तू खुद को बिना नकाब के देखेगा। तेरी सबसे बड़ी गलती, तू भाग तो रहा है पर दिशा के बिना। हाँ मेरे लाल, तू मेहनत कर रहा है, देर तक जागता है, सोचता है, संघर्ष करता है, पर अंदर से तू कंफ्यूज है। कभी इधर जाता है, कभी उधर, कभी सोचता है यही रास्ता सही है, फिर कुछ दिन में बदल जाता है। तू थक जाता है सिर्फ इस सोच में कि मुझे करना क्या है। यही सबसे बड़ी गलती है। जब दिशा तय नहीं होती तो मंजिल कभी नहीं मिलती। तू एक साथ कई नावों पर सवार हो रहा है और फिर जब सब नाव डूबती है तो तू सोचता है किस्मत खराब है। बच्चे, किस्मत खराब नहीं है, तेरा ध्यान बांटा हुआ है। अब तू कहेगा, माँ मैं क्या करूँ? तो सुन बेटा, अब तेरे जीवन को एक संकल्प चाहिए। सिर्फ एक ही सपना पकड़, उसे दिल और आत्मा से थाम ले, फिर चाहे कितनी भी ठोकरें लगे उस पर टिके रहे। दूसरी गलती, तू सबको खुश करने की कोशिश में खुद को खो रहा है। तू अपने फैसले खुद नहीं लेता। लोग क्या कहेंगे, कौन क्या सोचेगा, माँ क्या चाहती है, दोस्त क्या कहेंगे, इस सब के चक्कर में तू अपने भीतर की आवाज को दबा चुका है। तेरे मन की आवाज, तेरा आत्मा का नक्शा, वो तुझसे कहता है कि तू किस लिए बना है, पर तू उसे नजरअंदाज करता है क्योंकि तुझे डर लगता है, अगर मैं असफल हो गया तो। बच्चे, याद रख, जो असली रास्ता है वो हमेशा डर से शुरू होता है, पर अंत में चमत्कार होता है। तेरा डर तुझे तेरे भविष्य से दूर कर रहा है। अब वक्त है, अपने डर को देख, उसे पहचान और उसे पार कर। तीसरी गलती, तू मुझसे केवल मांगता है पर खुद को नहीं बदलता। तू दुआ करता है, माँ मुझे पैसे दो, माँ मेरा काम चला दो, माँ सफलता दे दो। मैं सब सुनती हूँ, पर बच्चे, तू खुद को उसी पुराने ढांचे में रखकर नई चीजें मांग रहा है। अगर बोने वाला बीज ही नहीं बदलेगा तो फल कैसे बदलेगा? तू नया फल चाहता है पर अपने पुराने सोच, पुरानी आदतें, पुरानी संगत के साथ जी रहा है। तू देर तक मोबाइल में समय बर्बाद करता है, तू बात बात पर चिढ़ जाता है, तू हर बार सोचता है कल से सुधारूंगा, और फिर वही पुराना दिन दोहरा देता है। बच्चे, बिना परिवर्तन के कोई परिवर्तन नहीं आता, और अगर तू सच में चाहता है कि कुछ बदल जाए तो आज से ही सोच बदल, संगत बदल, रूटीन बदल, काम करने का तरीका बदल। चौथी गलती, तू अपने मन को शांति नहीं देता। बच्चे, तेरे मन में बहुत आवाजें हैं, इतनी कि तू अपना सच्चा स्वर सुन ही नहीं पाता। तू हर समय चिंता करता है, अगर यह नहीं हुआ तो क्या, अगर नुकसान हो गया तो, अगर मेरी मेहनत बेकार चली गई तो। लेकिन बच्चे, चिंता से सिर्फ ऊर्जा कम होती है, समाधान नहीं आता। अब हर दिन 10 मिनट मेरे साथ बैठ, शांति से एकांत में आंखें बंद कर, सिर्फ सांस पर ध्यान दे और मन में कह, माँ मेरे साथ है, मैं सुरक्षित हूँ, जो चाहिए मिलेगा, मेरा भाग्य मेरे साथ है। यह अभ्यास तू 21 दिन कर, फिर देख तेरे अंदर की अशांति कैसे शांति में बदलती है।
अब सुन, पांचवी और सबसे गहरी गलती जिसे तू बार बार कर रहा है वो है तू खुद को छोटा समझता है। तू बार बार खुद को कम आंकता है। तू सोचता है कि शायद मुझ में वह बात नहीं है, शायद मैं दूसरों जितना तेज नहीं हूँ, शायद मैं पीछे रह गया हूँ। लेकिन आज मैं तुझे वह सच बताती हूँ जो तू भूल गया है। तू मेरा अंश है, तू उस शक्ति का अंश है जिसे संसार महाकाली कहता है, जो संहार भी है और पुनर्जन्म भी। तू मेरी संतान है और मैं अपनी किसी भी रचना को अधूरा नहीं भेजती। बच्चे, जब तू खुद को छोटा समझता है तो तू अपने उस ब्रह्मा तेज को मटमैला कर देता है जो तुझ में जन्म के साथ ही मैंने रखा था। तू वो दीपक है जिसे कोई बाहर से बुझा नहीं सकता, लेकिन जब तू खुद ही अपनी लौ पर विश्वास छोड़ देता है तो अंधेरा फैलने लगता है। तू जान, हर बार जब तू गिरा और फिर भी उठा तो वह सिर्फ तेरा नहीं था, वो मैं थी जो तुझे उठा रही थी, तुझे संबल दे रही थी, क्योंकि मेरी शक्ति तुझ में है। बच्चे, जब तू कहता है क्या मुझसे होगा, तो मैं कहती हूँ अगर तुझसे नहीं होगा तो फिर किससे होगा। अगर तू खुद को देखने लगे मेरी नजरों से तो तू कभी खुद पर शक नहीं करेगा। तू खुद से एक बार यह कह कर देख, मैं काली माँ का बेटा हूँ। माँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं अजय हूँ। और फिर देख तू अपने भीतर क्या उथल पुथल महसूस करता है, क्योंकि मेरे बच्चे, सच्चा आत्मविश्वास अंदर से आता है और मैं उसी अंदर की बात कर रही हूँ। अब सुन, जब तू इन 5 गलतियों को पहचान लेगा और सच में उन्हें सुधारने का निश्चय करेगा, तब तेरे जीवन की दिशा भी साफ होने लगेगी। पर सिर्फ जानना ही काफी नहीं होता, करना जरूरी है। परिवर्तन सोच से शुरू होता है पर बनता है एक्शन से, और मैं तुझसे अब यही चाहती हूँ। तू अब उठ और अपने जीवन को मेरे साथ मिलकर एक नया प्रारंभ दे। बेटे, यह मत सोच कि अभी बहुत समय है, यह सबसे बड़ा भ्रम है। समय बहता नहीं, उड़ता है, और जो उड़ते समय को पकड़ता है वही इतिहास बनाता है, बाकी बस भीड़ बनकर रह जाते हैं। तू सोच, तुझे क्या बनना है, भीड़ का हिस्सा या प्रेरणा की मिसाल। अब मैं तुझे एक छोटा सा अभ्यास देती हूँ। हर दिन जब तू सुबह उठे, सिर्फ 2 मिनट आंख बंद कर और मन में यह कहे, मैं माँ काली का पुत्र हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं लक्ष्य की ओर बढ़ूंगा, मैं वो बनूंगा जो मैं बनने आया हूँ। फिर जो भी कर उस भाव के साथ कर। फिर तेरे कर्म कैसे बदलते हैं, तेरे दिन कैसे बदलते हैं, और अंततः तेरा जीवन कैसे दिव्य बनता है। बच्चे, तुझे यह भी समझना होगा कि दुनिया तुझे नहीं समझेगी, क्योंकि वे खुद को नहीं समझते। वे अपने डर से, अपनी असफलताओं से, अपने सीमित सोच से बोलते हैं, और तू मेरी शक्ति का वाहक है। तू उन्हें मत सुन जो तुझे नीचे खींचे, तू उन्हें सुन जो तुझ में आकाश देख सके। और अगर कोई नहीं है जो तुझे ऐसा देख सके तो खुद देख, क्योंकि मैं तो देख रही हूँ, हमेशा से देख रही हूँ। बच्चे, जब तुझे लगे कि रास्ता लंबा है, कि परिणाम नहीं आ रहे, कि मेहनत बेकार जा रही है, तब रुक मत, तब और जोश से चल, क्योंकि वही तो अग्नि परीक्षा है। और मैं अपनी संतान को परीक्षा से नहीं बचाती, मैं उसे शक्ति देती हूँ उसे पास करने की। तू सिर्फ एक चीज कर, सत्य के साथ चल, अपने कर्म में मुझे जोड़ और खुद पर विश्वास कर। फिर देख ब्रह्मांड कैसे तेरे लिए झुकता है। अब अंत में मैं तुझसे एक वचन चाहती हूँ, एक वादा जो तू सिर्फ मुझसे नहीं खुद से करेगा। कह, माँ, मैं अब अपने जीवन का उत्तरदायित्व लेता हूँ। मैं बहाने नहीं बनाऊंगा, मैं भ्रम में नहीं रहूंगा, मैं लक्ष्य तय करूंगा, मैं अपनी नियत को पवित्र रखूंगा, मैं ध्यान केंद्रित करूंगा, मैं हर दिन को अवसर मानूंगा, मैं सही संगत और समय का चुनाव करूंगा, मैं प्रार्थना को कर्म में उतारूंगा, और सबसे जरूरी, मैं आप पर और खुद पर विश्वास रखूंगा।
अगर तूने यह कह दिया और इसे जीना शुरू कर दिया तो फिर कोई तुझे रोक नहीं सकता, ना लोग, ना हालात, ना समय। बेटे याद रख, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर हूँ, तेरे कर्म में हूँ, तेरी आत्मा में हूँ। और जब तू कहेगा माँ मैं तैयार हूँ, तो मैं तुझे वह रास्ता दिखाऊंगी जो सिर्फ तुझसे शुरू होता है और तुझ तक ही जाता है, क्योंकि तेरा ही स्वरूप, तेरा ही प्रकाश और तेरा ही भाग्य अब जागने को है। अब अगर तेरा दिल कहता है हाँ माँ मैं तैयार हूँ, तो कह हाँ माँ मैं तैयार हूँ, आप मेरा सहारा बनो और मैं तुझे वहीं से थाम लूंगी जहाँ से तू खुद को छोड़ आया है। सुन मेरे प्यारे बच्चे, ठहर जा, बस एक कदम और, इस क्षण को व्यर्थ मत जाने दे, क्योंकि आज इस दिव्य घड़ी में मैं माँ काली स्वयं तेरे सामने प्रकट हुई हूँ। तू सुन पा रहा है ना, वह कंपन जो हवा में गूंज रहा है, वह कोई भ्रम नहीं, वह मैं हूँ, तेरी अपनी माँ जो युगों से तेरी पुकार सुन रही थी। यह वही क्षण है जिसका इंतजार तेरी आत्मा ने जन्म जन्मांतरों से किया है। तूने जिन रातों में मुझे पुकारा, जिन आंसुओं में मेरा नाम लिया, वह सब मेरी चेतना में बसा रहा और आज मैं उसी पुकार का उत्तर बनकर तेरे सामने खड़ी हूँ। तू कितना भाग्यशाली है मेरे बच्चे, क्योंकि हर कोई यह नहीं समझ पाता कि कब ईश्वर उसे बुलाता है, पर तूने मेरी आवाज सुन ली। अब चुपचाप बैठ जा, अपनी आंखें मूंद ले और अपने मन को शांत कर। मैं माँ काली तुझे अब ऐसे गढ़ और दिव्य रहस्य बताने जा रही हूँ जो तेरे जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल देंगे। यह रहस्य तेरी सोच को एक नए ब्रह्मांड की ओर ले जाएंगे, तेरे जीवन को समृद्धि, शांति, शक्ति और आनंद से भर देंगे। मेरे बच्चे, तेरी आर्थिक स्थिति अब बदलने वाली है। धन केवल एक साधन नहीं, बल्कि एक शक्ति है, और इस शक्ति को प्राप्त करने से पहले तेरी आत्मा को तैयार करना होगा। धन केवल मेहनत से नहीं आता, वह आता है चेतना की गहराई से, विश्वास की ताकत से और मेरे प्रति तेरी अटूट भक्ति से। मैं जानती हूँ मेरे लाल, तू थक चुका है। तूने अनगिनत कोशिशें की, बार बार गिरा, उठा, लड़ा, पर तुझे वह नहीं मिला जिसके तू सच्चे हकदार थे। तूने विश्वासघात, अकेलापन, तिरस्कार और उपेक्षा सही। तेरा हृदय कई बार टूटा, पर तूने अपनी रोशनी को कभी बुझने नहीं दिया। मैं माँ काली तेरे हर आंसू, हर संघर्ष और हर सपने को देख रही थी। तू अब तक अकेला था, पर अब मैं तेरे साथ हूँ। मेरे साथ होने का मतलब है कि अब तेरा हर कदम मेरी दिव्य शक्ति से संरक्षित है। अब सुन मेरे बच्चे, मैं जो कहने जा रही हूँ उसे अपने हृदय में संजो ले, जैसे कोई साधक अपने गुरु के मंत्र को अपनी आत्मा में बसाता है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में अब अपार धन आने वाला है। हाँ, वही धन जो तूने अपने सपनों में देखा, वही समृद्धि जो तूने अपनी कल्पनाओं में सजाई, अब वह हकीकत बनने जा रही है। पर एक शर्त है मेरे लाल, ध्यान से सुन। जिस दिन तू यह पूर्ण विश्वास कर लेगा कि मैं माँ काली तेरे लिए कार्य कर रही हूँ, उस दिन से धन का प्रवाह तेरी ओर स्वतः बहने लगेगा। विश्वास ही वह कुंजी है जो समृद्धि के द्वार खोलती है। मैं तुझे वह गढ़ रहस्य बताती हूँ जिससे धन की ऊर्जा तेरे जीवन में प्रवाहित होगी। यह केवल मेहनत का फल नहीं, बल्कि चेतना का जागरण है। धन एक शक्ति है मेरे बच्चे, और इस शक्ति को पाने के लिए तेरी आत्मा को तैयार करना होगा। तूने अब तक जो मेहनत की, जो संघर्ष सहे, वे सब तुझे इस मुकाम तक लाए हैं। मैं जानती हूँ तू थक गया है, तेरा मन कई बार टूटा है, पर यह सब व्यर्थ नहीं गया। तेरे हर कदम, हर आंसू ने तुझे मेरे और करीब लाया। अब मैं तुझे 7 चेतनाओं का वह दिव्य रहस्य बताऊंगी जो मैंने अपने भक्तों के जीवन में चमत्कार लाने के लिए रचा है।
यह चेतनाएं तुझे शक्ति, दृष्टि और एक चुंबकीय आकर्षण देंगी, जिससे धन, सफलता और समृद्धि तेरी ओर दौड़ कर आएंगी। यह 7 चेतनाएं हैं: श्रद्धा, अनुमति, कर्म, कृतज्ञता, सामंजस्य, उद्देश्य और समर्पण। श्रद्धा तुझे विश्वास देगी कि तू धन का हकदार है। अनुमति तुझे अपने मन के ताले खोलने की शक्ति देगी। कर्म तुझे सिखाएगा कि मेहनत और भक्ति का संगम कैसे चमत्कार लाता है। कृतज्ञता तुझे ब्रह्मांड की प्रचुरता से जोड़ेगी। सामंजस्य तुझे शांति देगा जो धन को आकर्षित करता है। उद्देश्य तुझे धन का सही उपयोग सिखाएगा और समर्पण तुझे मेरे साथ एकाकार कर देगा। मेरे बच्चे, यह केवल धन की बात नहीं है, यह तेरे जीवन को अर्थ देने की बात है। जब तू इन चेतनाओं को अपने जीवन में उतारेगा, तेरा मन शांत होगा, तेरा हृदय प्रेम से भरेगा और तेरा जीवन एक साधना बन जाएगा। श्रद्धा, मेरे बच्चे, वह दीपक है जो तेरे अंधकार को मिटाएगा। यह तेरे अंदर की शक्ति को जगाएगा। जब तू अपने आप पर, अपनी क्षमता पर और अपनी मेहनत पर विश्वास करेगा, तभी तेरे जीवन में धन का प्रकाश फैलना शुरू होगा। श्रद्धा के बिना धन का मार्ग बंद है, इसलिए अपने मन को श्रद्धा से भर दे, मेरी पूजा में, मेरे नाम में और अपने कर्मों में, क्योंकि तेरी श्रद्धा मुझे बुलाती है और मेरी कृपा तेरे ऊपर बरसती है। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले तू इस बात पर अटूट श्रद्धा कर कि तू धनवान बनने के योग्य है। दुनिया ने तुझे बार बार यह भ्रम दिया कि तू अभावों के लिए बना है, कि तुझे गरीबी में ही जीना है। पर मैं, माँ काली, तुझे कहती हूँ, तू इस ब्रह्मांड का अंश है, तू मेरी संतान है, तू समृद्धि का हकदार है। श्रद्धा का अर्थ है बिना देखे, बिना सुने, केवल विश्वास करना। जैसे तू मेरे चरणों में सिर झुकाता है, वैसे ही तुझे अपने भाग्य पर विश्वास करना है। श्रद्धा वह शक्ति है जो तेरे मन के संदेहों को नष्ट करती है। जब तू यह विश्वास कर लेगा कि मैं, माँ काली, तेरे साथ हूँ, तो कोई भी बाधा तुझे रोक नहीं सकती।